सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेरा और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो हम कर रहे थे टॉपिक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हम टॉपिक कर रहे थे, जिसे हम बोल देते हैं HUF। तो इसमें हमने एक पार्ट कर लिया, दूसरा पार्ट हम आज लेके आए, आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। और ये जो HUF का टॉपिक है आपके पास आता है, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर ये टॉपिक आता है। तो ये टॉपिक हमारा लगभग 3-4 दिन और चलेगा, यानी कि माइनर आ जाता है आपके पास, और टाइप्स ऑफ कस्टमर आ गया आपके पास, अकाउंट्स आ जाता है। तो इस तरह की कई चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा बिल्कुल फ्री है। और पहले की हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल मिस्टर मिथिज मेलवान पे भी जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो HUF में नेक्स्ट हमारे पास है ओपनिंग ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट की ओपनिंग में क्या क्या चाहिए होता है, किस तरीके से ओपन होता है। अनि इन एडिशन टू KYC डॉक्यूमेंट्स, KYC डॉक्यूमेंट चाहिए ऑफ द कर्ता एंड मेजर कोपार्सन, कर्ता के और जो मेजर कोपार्सनर्स है। वन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी ऑब्टेन्ड, और सभी की एक कॉपी चाहिए, किसी से कॉपी चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ HUF एंड इट्स कर्ता, डिक्लेरेशन चाहिए HUF की और उसके कर्ता की। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में आपके पास दिया हुआ है, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, ड्यूली अटेस्टेड बाय मेजर कोपार्सन अलोंग विद देयर नेम्स एंड एड्रेसेस। उसके बाद आधार नंबर चाहिए, और नेक्स्ट हमें चाहिए परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि पैन नंबर चाहिए, और फॉर्म 60 एज डिफाइंड इन इनकम टैक्स रूल 1962। तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। उसके बाद जब अकाउंट ओपन हो जाएगा तो ऑपरेशन किस तरीके से किए जाएंगे अकाउंट के अंदर वो पढ़ेंगे। एक को पार्सन इवन दो नॉट परमिटेड टू ऑपरेट द अकाउंट, कि जो को पार्सन है वैसे तो उसको अकाउंट ऑपरेट करने की परमिशन नहीं होती, यानी कि जो सारे काम करता है वो करता ही कर लेता है, उसको अलग से जो ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती। बट कैन काउंटरमैंड काउंटरमैंड द पेमेंट ऑफ चेक, लेकिन वो जो चेक है, अगर मान लो कोई भी चेक दिया गया है तो उसकी पेमेंट वो रोक सकता है, चेक की पेमेंट रोक सकता है, लेकिन वैसे उसको अकाउंट ऑपरेट करने की जो परमिशन नहीं होती। उसके बाद द कर्ता कैन गिव ए मैंडेट इन फेवर ऑफ मेजर को पार्टनर्स टू ऑपरेट द अकाउंट। ठीक है, कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वैसे परमिशन नहीं होती, लेकिन अगर कर्ता चाहे तो मैंडेट दे सकता है इन द फेवर ऑफ किनके, मेजर कोपार्सन के, कि वो भी अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। मैंडेट इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी टू ऑपरेट, साथ में जो करता है वो किसी थर्ड पार्टी को भी ऑपरेट करने के लिए मैंडेट दे सकता है। द अकाउंट इज नॉट एक्सेप्टेबल अनलेस ऑल कोपर्सन एग्जीक्यूट एंड इंडेमनिटी, लेकिन किसी भी थर्ड पार्टी को ऑपरेट अगर ऑपरेशन करने के लिए देते हैं, ठीक है, तो उससे पहले जितने भी मेजर कोपार्सन है उन सभी का जो यानी कि साइन वगैरह चाहिए, उनका कंसेंट चाहिए, उनकी इंडेमनिटी चाहिए। उसके बाद ही वो मान्य होगा कि थर्ड पर्सन को जो थर्ड पार्टी को ऑपरेट करने दे सकते हैं अकाउंट। नेक्स्ट, वाइल गिविंग लोन ओवरड्राफ्ट, जब लोन और ओवरड्राफ्ट दिया जाता है टू ए HUF द बैंक शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बैंक को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। क्यों? बिकॉज द बैंक्स प्रेफर टू ऑब्टेन लोन डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाई ऑल मेजर मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली और विद देयर रिटन कंसेंट बाय द हेड ऑफ द फैमिली, कि जब इस तरह का कोई भी लोन दिया जाएगा तो जो बैंक है उसको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स जो एग्जीक्यूट किए जाएंगे वो सभी को पार्सन जो मेल मेंबर्स हैं उनके द्वारा किए जाने चाहिए, यानी कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए उसमें। क्योंकि यहाँ पे बात आती है कि अगर किसी के उस पर साइन नहीं है तो कल कोई लाइबिलिटी बनती है, तो वो उस बात पे मुकर सकता है कि मैंने ये जो डिसीजन नहीं लिया, मैंने ये जो लोन नहीं लिया। तो इस चीज़ से बचने के लिए, ठीक है, फ्यूचर में इस चीज़ से बचने के लिए जो बैंक है उनको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है फर्दर द लाइबिलिटी ऑफ को पार्सनर्स इज लिमिटेड, जो को पार्सन उनकी जो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन HUF प्रॉपर्टी, जो उनका शेयर होता है उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइबिलिटी होती है।
However, if the documents are executed by all the co-authors, they become personally liable. अगर जो डॉक्यूमेंट है वो सभी को-ऑथर के द्वारा दिए गए हैं तो वो भी पर्सनल लाइबल बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेयर देयर इज ए माइनर को-ऑथर। अगर कहीं पे एक माइनर को